बुलडोजर चला दीजिए हम लोग पर, और नहीं बुलडोजर चलाएगा तो पूरा करकट उठाने वाला गाड़ी जो आता है उस सब पर हम लोग के ले जाके गंगा ब्रिज पुल पर से उलट दीजिए। यहाँ पर ही इतना 30 बरस हो गया है, आज तक लगी हम तो बदलाव सरकार में नहीं देख रहे हैं। हम लोग रहते हैं, हम लोग पर कुत्ता उता सुता रहता है, सब हम लोग पर सोते हैं। जाते आते आदमी सब देखता है कि कैसे किस तरह से सोता है, ऐसे खाते हैं पकाते हैं, ऐसे सब बर्तन इन्हें उन्हें कर करके बीच में सो जाते हैं। मोदी जी तो आए थे तो कह रहे थे ना कि हम विकास बनाएंगे, एगो मुसहर जाति नहीं, कहीं कूड़ा कर करके झोपड़ी लगा के रहेगा, सबके पक्का मकान बना के देंगे। तो कहाँ दिया हम लोग के? नहीं देंगे, दम नहीं देंगे वोट। हम चाहे तो जैसे रहे, वोट देवे नहीं करेंगे, और देंगे तो दूसरा नया कोई आवेगा जिसके ही देंगे, न तो ऐसे नहीं। जब हम तुमको जिता सकते तो हम तो उसको गिराहू भी सकते हैं। गरीबों और महिलाओं के नाम से या महिलाओं के वोट से जीतने वाले नीतीश जी के राज में जो ये हाल है वो देखने को मिल रहा है आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक और मैं हूँ आपके साथ। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में अगर विकास की बात करें तो बिहार में विकास को देखा जाता है सड़कों और पुल से, कितना ज्यादा बिहार में सड़क और पुल बना है। लेकिन एक तरफ बिहार की झोपड़ी झुग्गी बस्तियों में जाकर देखें तो वहाँ मालूम चलता है कि बिहार में असल रूप में कितना विकास हुआ। और ऐसे में चुनाव नजदीक है, लोगों से जुड़ेंगे यहाँ के कि विकास कितना हुआ और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का क्या हाल है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के बुद्ध मूर्ति के पास है, जहाँ पे कई सालों से, लगभग 25-30 सालों से लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश इन लोगों को यहाँ से अभी हटा दिया गया और ये लोग अभी सड़क पर है। और ये एक रास्ता जाता है, इसी रास्ते में ये लोग सारे रहते थे, झुग्गी झोपड़ी बनाकर, छोटे छोटे टेंट लगाकर, लेकिन इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया और सामने में ये ताला लगा दिया गया। क्यों लगाया गया है, क्या कारण रहा ताला लगाने का, लोगों से बात करके जानते हैं। और कुछ दिन पहले इन लोगों ने यहाँ सड़क पर धरना भी दिया था। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद। और एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का आवास भी जो है इसी इलाके में पड़ता है। क्या नाम है आपका? दुखिया देवी। दुखिया देवी। ये जो ताला लगाया गया, इससे पहले आप लोग पीछे रहती थी, क्यों लगाया गया, क्या कारण? ये कारण था कि हम लोग उसको देखने में गंदगी लग रहे थे, इसीलिए यह कारण से हम लोग के बाहर करके ताला लगा दिया गया है कि लोग नहीं रहे यहाँ पर ही, चला जाए कहीं पर ही, तो हम लोग कहाँ जाएं? गरीब आदमी कहीं पर ही, अपना मकान भी नहीं है कि हम लोग वहाँ जाके गुजर बसर कर सकते हैं। आप लोगों के रहने से गंदगी महसूस हो रही थी लोगों को, किन लोगों को हो रही थी? 12 लोग यहाँ पर के हैं। मुख्यमंत्री के तो है विजय सिन्हा, उनको है। उप मुख्यमंत्री है बिहार के विजय कुमार सिन्हा। हाँ, उप मुख्यमंत्री है बिहार के विजय सिन्हा, वो है यहाँ पर ही। हम उनको लिए हम लोग गंदगी लग रहे हैं, कूड़ा गंदौरा, इसीलिए हम लोग के यहाँ पर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जल्दी यहाँ पर से हट जाए। मगर हम जाए कहाँ यहाँ पर से? हम लोग के कुछ तो जमीन था, वहाँ तो अधिकारी ने, हम लोग के जिम्मेदार ने यहाँ के छीन लिया। तो 30 बरस से हम रोड पर आ रहे हैं। उनको पहले तो यहाँ पर ही लालू यादव मंत्री थे, उस समय ने हम लोग मंत्री के यहाँ जाते जाते हैरान हो गए। अब उस पर से आ गया राबड़ी देवी के यहाँ से, वो जब भी हम लोग राबड़ी देवी आया मंत्री हो गया, वहाँ गए हम लोग, तभी नहीं हम लोग के कोई सुनवाई हो गया। अब आ गया नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जब मंत्री बने तो वो भी कहे कि हम बिहार के विकास बनाएंगे, गरीबी हटाएंगे और गरीबी भगाएंगे, और यहाँ पर ही हम लोग के गरीब के। एक तरफ सरकार जो है आवास देने का बात करती है, मतलब घर देने का बात करती है गरीबों को, और एक तरफ आप लोग बेघर हैं अभी तक, क्या ये हाल है आप लोगों का? हम लोग के कहने के मतलब है कि सरकार कहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, सरकार के बसाएंगे घर द्वार बना करके 5 डिसमिल। हम लोग के यहाँ पर ही इतना 30 बरस हो गया है, आज तक लगी हम तो बदलाव सरकार में नहीं देख रहे हैं कि हम लोग के लिए क्या कर रहे हैं सरकार। ये तो सरकार अपना मनामानी चला रहे हैं, पूंजीपति के सरकार है, गरीब के थोड़ी सरकार है। अगला बार चुनाव आ रहा है, अभी सरकार के हम अब यह जवाब देना चाह रहे हैं कि इस चुनाव में कैसे जवाब दीजिएगा? इस चुनाव में यह जवाब देंगे कि जब हम लोग के कोई काम नहीं करेगा, गरीब आदमी के जब सर रख छुपाने के जगह नहीं देगा, तो हम लोग सरकार बदलेंगे और क्या करेंगे।
आने वाला समय आ रहा है तो हम अब दूसरा सरकार बदलेंगे। अच्छा, इतनी सारी योजनाएं चली हैं, इतनी सारी योजनाएं बनी, नल जल शौचालय, पेंशन के तमाम तरह की पेंशन की योजना स्कीम आई, क्या किसी का लाभ मिला आप लोगों को? नहीं मिला है, आज तक लगी कोई लाभ नहीं मिला है सरकार के तरफ से। यहाँ तो एगो सरकार कलो करा दिए हैं, वो भी नोचने वाला या परसों आ गया था वोल्टेजर लेके नगर निगम के आदमी के यहाँ पर ही कल नहीं रहेगा तो ये लोग नहीं रहेगा। तो उस वक्त हम लोग 10 आदमी मिल करके खड़े हुए कि जब तक लगे हम लोग के कहीं व्यवस्था न दीजिएगा, जब तक लगे हम यहाँ पर इसे नहीं जाएंगे। चाहे तो तुमको बुलडोजर हम लोग पर चलाना पड़ जाए, तुम चला लीजिए, मंजूर है। ऐसे भी मर रहे हैं, ऐसे भी मरेंगे। आप लोग बुलडोजर चढ़ा दीजिए हम लोग पर, और नहीं बुलडोजर चढ़ाएगा तो कूड़ा करकट उठाने वाला गाड़ी जो आता है, जो कूड़ा करकट गाड़ी है उठाने वाला आता है, उस सब पर हम लोग के ले जाके गंगा ब्रिज पुल पर से उलट दीजिए गंगा जी में, हम लोग के भंसा दीजिए बगैर कफन के। कितने सालों से यहाँ रह रही? 30 बरस हो गया हम लोग के। परिवार में कितने लोग? परिवार ने हम लोग 4 गो बच्चा है और 3 गो बच्चा के बाल बच्चा है, 4 गो, एगो के 5 गो है, एगो है। काम क्या करती हैं, रोजगार क्या है? रोजगार हम लोग कागज पत्र चुनते हैं। कितनी कमाई हो जाती हो? हम लोग के 100, 200, 250 इतना से जाती नहीं होता है, और उतने ने हमने गुजर बसर होते हैं। ऐसे ही अभी आप लोग सड़क पे ही रह रही हैं खुले? हाँ ऐसे ही। टेंट भी नहीं है अब? नहीं, अभी तो हमको चिमकियो था सर पर, वो भी नोचा गया था। हम तत्काल में कहाँ से कमाई जा नहीं रहे हैं। हम लोग जहाँ कूड़ा करकट चुन चान के लाते थे, बेचते थे, वहाँ पर ही दुकान में ऐसी है, उधरो ताला लगा हुआ है, दुकान वाला दुकान बंद किया है, तो हम लोग कमाऊँ जाए नहीं जा रहा है। रात में गाड़ी में जो आता है 12 आदमी, खाना उना ले करके पोलोथीन में जुट करके लाइन लगा करके बच्चा सबके दे देता है, वही खा करके हम लोग सो जाते हैं। अब थोड़ा बहुत चावल उबर रखे हुए हैं तो वह दाल भात बना लेते हैं, ना तो चोखे भात बना लेते हैं, हम मारे भात खा लेते हैं। अब हमको साग सब्जी जुट ही नहीं रहा है, तो हम कहाँ से साग सब्जी लाएं? मतलब आप लोग किस जाति से आती हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हम आप लोग लोग किस जाति से आती हैं? हम लोग मांझी हैं, मुसहर जाति। जितना राम मांझी है ना, उनका ही हम लोग बिरादरी हैं, जितना राम मांझी। वो आते हैं कभी आप लोगों से मिलने? वो हरामी आएगा, नहीं आया है। जात के नाम पर हरामी है, नहीं आया कभी देखने हम लोग के कि हमको जाति आवासी है, कितने तो जात हैं। कभी हम अपना जात के जरिए जाए, अरे अपने नहीं आएगा, ये पिए भेजे जरी हम लोग के जरी समाचार लेने, आज तक लगे कोई नहीं आया है। का उनको तक खबर नहीं जाता है, जयवे करता होगा। जब एक बार में जो कैसनो चीज के योजना आता है, तो हम बाबू साहब सब पढ़े लिखे हैं, हम लोग अनपढ़ हैं, वो पढ़ते रहता है तो हम जाते हैं, फिर हो जाओ तो हम सुन जाते हैं। तो वो नहीं सुने होंगे हम लोग की आवाज़, इतना बोलते हैं तो जरूर सुनते होंगे, मगर सुन के एक तरफ सुनते हैं, एक तरफ निकाल देते हैं। अच्छा, इसी रोड में, इसी किनारे आप लोग रहती थी जहाँ अभी बगीचा लगा दिया गया है, ये बाउंड्री देख? हाँ, पूरा इधर से लेकर के ई मोड़ से लेकर के वो मोड़ पर तक लगी, ऐसा ही हम लोग हैं। ऐसा ही सोते हैं, जाते आते आदमी सब देखता है कि कैसे किस तरह से सोता है, ये सब ऐसे खाते हैं, पकाते हैं, ऐसे सब बर्तन एने ओने कर करके बीच में सो जाते हैं सब बाले बच्चे। हम लोग रहते हैं, हम लोग पर कुत्ता उत्ता सूता रहता है, सब हम लोग पर। नीतीश जी के राज में ये हाल है, कह रहे हैं विकास किए गरीबों का, कहते हैं कि विकास किए गरीबों का। कहाँ मोदी जी कहते हैं कि गरीबों का उत्थान। हाँ, विकास किए। मोदी जी तो आए थे तो कह रहे थे ना कि हम विकास बनाएंगे, एगो मुसहर जाति नहीं, कहीं कूड़ा कर के झोपड़ी लगा के रहेगा, सबके पक्का मकान बना के देंगे। तो कहाँ दिया हम लोग के? हमको शौक है कि कूड़ा करकट में रहने के, नहीं ना शौक है। कहने से या करने से बहुत अंतर होता है। इतना जब हम लोग के गंदगी जो मानते हैं तो हम लोग के बना के और देंगे। अभी जो हटा दिया गया आप लोगों को यहाँ से, तो अब आगे कहाँ रहिएगा? ऐसे सड़क पे ही? हम ऐसे रहेंगे, सड़क यहीं रहिए? यहीं पर ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हम लोग के बाप के दादा के कहीं खतियानी है कि वहाँ पर ही जाके हम बस जाएं? हम लोग के कहीं पर है ये नहीं है। तो अब ये सरकार के न चाहिए कि हमको लिए कहीं गर्मजरुआ या जमीन खरीद के दिया जाए कि हम लोग वहाँ पर ही रहें। ये तो सरकार के, हम लोग के तो नहीं है। ये तो करे ना बसाना है भाई कि कहीं पर इतना है हम लोग के गरीब आदमी। ओहो में कोची कि एक बोर्ड के अधिकार हैं,
हम लोग जब अपना वोट देवे जाते हैं ना तो कहते हैं कि हम लोग ये अपना वोट के एगो अख्तियार है, हम एगो कोई भी हालत में वोट देंगे मगर एगो देंगे। हम लोग तो इस बार क्या सोचिए कि इनको वोट दीजिएगा, चुनाव भी नजदीक है, अगर इन दोनों लालू नीतीश जी को छोड़ के अगर कोई नया चेहरा आता है तो सोच रही हैं उनको वोट दीजिए? हाँ, तो नया चेहरा ये दोनों में छोड़ के कोई नया चेहरा आ जाए, हम उसको देखकर अभी अगला बार देखेंगे कि हाँ वो मेरा लागी क्या करता है नहीं करता है। हम इन दोनों में से किसी की अगर सरकार आती है तो मतलब वोट नहीं दीजिए? नहीं देंगे, दम नहीं देंगे वोट। हम चाहे तो जैसे रहे वोट देवे नहीं करेंगे, और देंगे तो दूसरा नया कोई आवेगा जिसके ही देंगे, ना तो ऐसे नहीं देंगे। एक ही वोट से जीत हार होता है, एक ही वोट से न जीत हार होता है। तो हम लोग यहाँ 500 मुसहर है, तब 500 मुसहर में 55 घर है, 55 घर में आदमी करीब करीब 4 गो 5 गो बोर्ड है, 5 एक घर में। तो हमनी सब उतना वोट देंगे तो आखिर के एक के वोट से जीत हार होता है। जब हम तुमको जिता सकते हैं तो हम तो उसको गिरा भी सकते हैं। इतना चलिए, गरीबों और महिलाओं के नाम से या महिलाओं के वोट से जीतने वाले नीतीश जी के राज में जो ये हाल है वो देखने को मिल रहा है आपको, किस तरह लोग सड़क पर रह रहे हैं और जितने भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं, वो सभी सड़क पर रह रहे हैं और बच्चे विद्यालय तक नहीं जा पा रहे हैं और तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। अब इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। लगभग यहाँ 55 से 60 बस्तियां यहाँ पे, और जो तमाम लोग हैं वो अब बेघर हो गए।